कार्तिक मास महात्म के दर्शन। पहला अध्याय। अर्थ कार्तिक महात्म भाषा। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश, ज्ञान का दाता श्री सरस्वती, सब पुराणों कार्तिकेय वैसे गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके भगवान को श्रद्धा पूर्वक भक्ति रस में डूबे वे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। निमिषारण्य में वास में करने वाले सोनकादिक 88,000 वर्ष श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उसका यह कोई सरल उपाय बताइए। उसका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का कथा कहता हूँ, जिसे सुनने मात्र से सब पाप का नाश हो जाता है। सब पाप का नाश हो जाता है। सब पाप का नाश हो जाता है। नाश होकर वैकुंठवास को चला जाता है। उसे सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि पितामह, कृपा करके यह कोई ऐसा सुंदर कथा बताइए जो सब पापों को नाश करने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली ब्रह्मा जी कहने लगे कि वह ऐसी प्रतिदिन देकर मुझे कार्तिक मास का माध्यम कहता हूँ, जिसके मात सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को बहुत प्रिय है। इसे किया व्रत, दान तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला है, तथा संसार की भलाई करने के लिए तुमसे अधिक प्रसन्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ और वह सावधान होकर सुनो। बढ़ती मनुष्य प्रातःकाल पर मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शुक्रादि से निवृत्त होकर बायुसुंगल का लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करे, परंतु उस रात के दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन एक और अमावस्या नवमी, छठ और एकादशी और को दातून न करे। जिसे एक दिन दातून करनी हो, उस दिन तो वह 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड आदि संगम में किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि शंकर भगवान, आपकी हम इस लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए कार्तिक मास की कथा करूं। मैं इस प्रकार प्रतिज्ञा करके गंगा जी, शिव और विष्णु जी का ध्यान करके नाभिवर्त जल में प्रवेश करके उस तरह स्नान करे कि जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। इसके पश्चात परोपचार विधि से भगवान की पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और भगवान को इस तरह पूजे कि जैसे राधा सहित मेरे प्रार्थना कर भगवान को राधा सहित मेरी शर्त को ग्रहण करे। इस प्रकार वह इस करके 16 चीजें ले। आवाहन नंबर 2 पाद, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 आचमन, नंबर 5 स्नान, नंबर 6 वस्त्र, नंबर 7 चंदन, नंबर 7 अष्ट, नंबर 9 पुष्प, नंबर 10 धूप, नंबर 11 दीप, नंबर 12 नैवेद्य, नंबर 13 तांबुल, नंबर 14 पुंगी फल, नंबर 15 दक्षिणा, नंबर 16 कार्तिक मास में आंवले के फल को तुलसी के
आंवले के फल को, तुलसी के फल और गोपी और चंदन को माला धारण करता है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्पास दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, इसे मास भूमि पर शय करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तन में एक समय भोजन करे, मौन व्रत करके वह सूरवीर अनन्य कीर्तिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप का नाश कट जाता है। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे को अन्न और किसी का प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खावे, वेद को ब्राह्मण आदि की निंदा न करे, मांस आदि का सेवन न करे और इस प्रकार कहते हैं, मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रतशाला स्त्री में चलापतीत पाखंडी आदि के वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में से एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। चीज़ें का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूजे को बैंगन, तीज को फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आलमा, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मयूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को पूर्णिमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। कार्तिक मास कथा की पहला अध्याय कथा संपूर्ण हुआ। जय हो कार्तिक मास की जय।